Hello, bachcho. Let's read this question. In which of the following compounds the CCl bond ionization shall give the most stable carbonium ion? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि CCl बॉन्ड आयनाइजेशन जब हम करेंगे तो किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो बच्चे, कार्बोनियम आयन हमें मिलेगा, उसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो मेनली कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है उसमें हम तीन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहला और सबसे डोमिनेंट आपका रहता है इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। हमें पता है रेजोनेंस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होता है उसमें। देन सब उसके बाद आपका रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पता है कि आयनाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के उस अल्काइल ग्रुप पे जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं बच्चा आपके अनसैचुरेटेड एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हम मेनली देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे होते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देन लास्ट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमें ये तीन फैक्टर्स चेक करने हैं इस इन सब कंपाउंड्स में। तो देखो, जैसे ही आयनाइजेशन होगा तो जो आपका यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से भी क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से भी आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से भी क्लोरीन बाहर निकलेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे आयनाइजेशन का मतलब ये Cl माइनस बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बचेगा। ठीक है, तो अब हम इन कार्बोकेटाइन्स की अगर बात करें तो देखो, ये वाला जो फर्स्ट है इसमें बच्चे आपके पास क्या होगा, एक तो प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, जो ए ऑप्शन है हमारा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की। तो ए ऑप्शन में एक तो प्लस आई इफेक्ट, थ्री टाइम्स प्लस आई इफेक्ट होगा क्योंकि थ्री एल्काइल ग्रुप्स हैं। दूसरा, अगर हम ध्यान से बात करें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, राइट, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है इससे जुड़े हुए आपके पास जो तीन कार्बन हैं, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमारा यही होना चाहिए, राइट। बाकी के भी देख लेते हैं हम, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व है बी ऑप्शन में, ये भी स्टेबल है बट ए की कंपैरिजन में इतना स्टेबल आपका ये नहीं है, क्योंकि उसमें दो दो इफेक्ट्स आपके काम आ रहे हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सी ऑप्शन में देखो ध्यान से। अब सी ऑप्शन में क्या आ गया आपका, सी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में तो आपका क्या आ रहा था, ये ए ऑप्शन की बात हुई। बी ऑप्शन में आपका आ रहा था मेसोमेरिक इफेक्ट, और जो सी ऑप्शन में आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया सी ऑप्शन में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम सभी को पता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को और ज्यादा ही डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इसलिए और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। और जो डी ऑप्शन है आपका, यहाँ पे भी आपका जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री इतना ज्यादा, मतलब 3 डिग्री के कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल नहीं है। तो इसके कंपैरिजन से हमें स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो इसके कंपैरिजन से इतना ज्यादा स्टेबल ये नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, साथ में प्लस आई ग्रुप है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है वो आपकी ए कंपाउंड में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, एंड दिस वाज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।